गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय जवान गलती से पाकिस्तान पहुंचा। बीएसएफ अफसरों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मीटिंग की, तब उन्होंने जवान को लौटाया। जी हां दोस्तों, पंजाब में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का एक जवान गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे गलती से जीरो लाइन पार कर पाकिस्तानी इलाके में पहुंच गया। घने कोहरे के कारण जवान से यह गलती हो गई। पाकिस्तानी एरिया में पहुंचते ही इस जवान को पाक रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। लापता हुआ जवान बीएसएफ की 66 बटालियन से है। जैसे ही उसके बॉर्डर पार करने की सूचना मिली, आला अधिकारी हरकत में आ गए। आनन फानन में पाकिस्तानी रेंजर्स के सीनियर अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि बीएसएफ जवान उनके कब्जे में है। इसके बाद बीएसएफ अधिकारियों ने पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की, कॉल करके जवान को रिलीज करने के लिए कहा। शुरुआती नानुक्कुर के बाद पाक रेंजर्स बीएसएफ जवान को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। यह पूरी घटना पंजाब में बीएसएफ के फिरोजपुर सेक्टर के अबोहर एरिया की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रूसी तेल पर प्राइस कैप को लेकर पुतिन सरकार का बड़ा बयान। इन देशों को नहीं बेचेगा तेल। जी हां दोस्तों, यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस के तेल पर प्राइस कैप लागू करने के मामले में रूसी विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिमी देशों का प्राइस कैप लगाने का यह प्रस्ताव एंटी मार्केट यानी कि बाजार के नियमों के खिलाफ है। इसका भारी असर तेल की सप्लाई चेन पर देखने को मिल सकता है। साथ ही यह वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति को और ज्यादा गंभीर कर सकता है। वहीं दोस्तों, रूस की ओर से एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि जो भी देश इस प्राइस कैप का समर्थन करेंगे उसे रूस तेल सप्लाई नहीं करेगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने कहा कि रूसी तेल की कीमतों पर प्राइस कैप लगाने का यह प्रस्ताव न सिर्फ बाजार के खिलाफ है बल्कि इसके कई नुकसान भी हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ईडी का एक्शन। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की 82 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होगी कुर्क। जी हां दोस्तों, ईडी ने मनरेगा से जुड़े घोटाले के मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की प्रॉपर्टी को लेकर कार्रवाई की है। ईडी ने रांची में पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से कुर्क कर दिया। इन संपत्तियों में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 लैंड पार्सल शामिल हैं। जो संपत्ति कुर्क हुई है उनमें एक पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और दूसरा पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर है। इसके अलावा सिंघल के पति, उनके अकाउंट और 4 जूनियर इंजीनियर्स भी ईडी के रडार पर हैं। दोस्तों, जिस मनरेगा घोटाले के मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल जेल में बंद है वो झारखंड के खूंटी जिले से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुंबई में कोरियन महिला से लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान छेड़छाड़, जबरन चूमने की कोशिश की, वीडियो में दिखे आरोपी हुए अरेस्ट। जी हां दोस्तों, मुंबई के खार इलाके में बुधवार रात एक कोरियाई महिला होजोयांग पार्क से छेड़छाड़ की गई। घटना रात 8 बजे की है। दक्षिण कोरिया की महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी वहां 2 लड़के आए और टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे छेड़ने लगे। एक ने हाथ पकड़कर उसे गाड़ी पर बैठाने की कोशिश की। जब महिला ने इनकार किया तो उसे जबरन चूमने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को अरेस्ट कर लिया। इनके नाम मुबीन चंद, मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीम सदरियाम अंसारी है। पीड़ित महिला ने न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरे साथ दूसरे देश में भी ऐसी घटना हुई, लेकिन उस समय में पुलिस को बुलाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। भारत में बहुत तेजी से कार्रवाई की जा रही है। मैं 3 हफ्तों से मुंबई में हूँ। मैं नहीं चाहती कि एक घटना मेरी यात्रा और दुनिया को इनक्रेडिबल इंडिया दिखाने के मेरे जुनून को बर्बाद कर दे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खड़गे के रावण वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। कांग्रेस राम को नहीं मानती, मुझे गाली देने के लिए रावण को निकाल लाई। जी हां दोस्तों, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के पंचमहाल के कलोल की रैली में कहा कि कांग्रेस मुझ पर कीचड़ उछाल रही है। उसने कहा कि जितना कीचड़ मेरे ऊपर उछाला जाएगा उतना ज्यादा ही कमल खिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सूरत में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह रावण के कई सर हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी अलग अलग रूप धारण करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर यकीन नहीं करती है। ये लोग तो राम सेतु का भी विरोध करते हैं, लेकिन मुझे गाली देने के लिए रामायण के किरदार रावण का जिक्र जरूर करते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर सर्वर डाउन, यात्रियों की लगी लंबी लाइन। जी हां दोस्तों, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सर्वर डाउन हो गया। इसकी वजह से पिछले 20 मिनट से यात्रियों को चेक इन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। जब निर्धारित उड़ानें बुक की जाती है तो हवाई अड्डे पर चेक इन के लिए भीड़ होती है। हवाई अड्डे ने कहा कि हवाई अड्डा प्रशासन इस तकनीकी समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि सेवा जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इस सर्वर क्रैश की वजह से फ्लाइट के लेट होने की संभावना है और यात्री 50 मिनट तक सामान का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाती नजर आई एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, भारत जोड़ो यात्रा का बनी हिस्सा। जी हां दोस्तों, पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने और अगले आम चुनाव से पहले अपनी जड़ें और मजबूत करने के मकसद से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बॉलीवुड का साथ भी समय समय पर मिल रहा है। पूजा भट्ट और रिया सेन के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाती नजर आ रही है। इस दौरान का वीडियो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। स्वरा भास्कर का राहुल गांधी के साथ यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। ट्विटर पर INC इंडिया की ओर से जारी किए गए वीडियो में राहुल गांधी के साथ स्वरा भास्कर नजर आ रही है। राहुल गांधी के इस यात्रा के कुल 82 दिन पूरे हो चुके हैं। 83वें दिन स्वरा ने भी इस यात्रा को ज्वाइन किया। स्वरा भास्कर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जुड़ी। स्वरा भास्कर अपने बेबाक अंदाज और सार्वजनिक मुद्दों पर खुलकर राय रखने के लिए जानी जाती है। स्वरा पहले भी कांग्रेस की इस यात्रा का समर्थन कर चुकी है। इससे पहले उन्होंने बारिश के दौरान भाषण देते हुए राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए उनके जज्बे की सराहना की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्राह्मण ठाकुर दलित OBC मैनपुरी में हर वर्ग के लिए अखिलेश के पास है अलग रणनीति। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उतारा है तो बीजेपी ने पूर्व सांसद रघुराज साक्ष्य को उतारा है। अखिलेश यादव मैनपुरी सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को जिताने के लिए एक जाति को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सपा के भविष्य की सोशल इंजीनियरिंग का लिटमस टेस्ट मानी जा रही है। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि मैनपुरी के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने अपने प्रचार का अंदाज पूरी तरह से बदल दिया। सपा के कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम को साधने का जिम्मा चाचा शिवपाल यादव ने संभाल रखा है। अखिलेश यादव का पूरा फोकस दलित, गैर यादव, OBC, ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वंदे भारत को लेकर आई खुशखबरी, यात्रियों को जल्द मिलेगी ये बड़ी सुविधा, सफर होगा और ज्यादा आसान। जी हां दोस्तों, भारतीय हाई स्पीड ट्रेन इकोसिस्टम में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शीर्ष स्थान पर काबिज है। वर्तमान में देश भर में 4 रूट पर वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। आने वाले समय में इस ट्रेन के संचालन का दायरा बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बताया था कि सरकार 2025 तक देश में 475 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की योजना में है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों के 200 नए रेक बनाने के लिए एक निविदा जारी की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कुल निविदा लागत लगभग 26,000 करोड़ रुपए है। वहीं दोस्तों यात्रा को सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाने के लिए इन ट्रेनों में स्वचालित फायर सेंसर, CCTV कैमरे और GPS सिस्टम भी होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सारी की सारी चीजें जल्द ही ट्रेनों में मुहैया करवा दी जाएगी, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में और भी आसानी रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, टेस्ट में T20 की तरह खेला इंग्लैंड, कूट दिए इतने रन की टूट गया 112 साल पुराना महा रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के रावलपिंडी में गुरुवार को ऐतिहासिक इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई। इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 506 रन बनाकर वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया। इंग्लैंड की इस पारी के दौरान पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। वहीं इंग्लैंड की ओर से पहले दिन के खेल खत्म होने तक 4 खिलाड़ियों ने शतक जड़ दिए थे। 145 साल के इतिहास में इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट मैच के पहले ही दिन 500 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम के रूप में यह कामयाबी हासिल की। वहीं दोस्तों 112 साल पुराना एक रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया। इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच के पहले ही दिन 500 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1910 में टेस्ट के पहले दिन 494 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर एक बड़ा कारनामा किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब फ्री राशन लेने में आ सकती है दिक्कतें, तुरंत कर लें यह उपाय।
जी हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से लोगों को राशन कार्ड भी जारी किए जाते हैं। राशन कार्ड के जरिए लोग कम कीमत पर या फिर फ्री में भी राशन हासिल कर सकते हैं। हर राज्य सरकार की ओर से अलग अलग राशन कार्ड जारी किया जाता है। हालांकि अगर राशन कार्ड में कुछ चीजें अपडेट न होने पर राशन लेने में दिक्कतें भी आ सकती है और आप राशन लेने से वंचित भी रह सकते हैं। ऐसे में दोस्तों जरूर चीजों को राशन कार्ड में अपडेट कर लेना चाहिए। राशन कार्ड भारत में निवास के प्रमाण का सबसे पुराना स्वरूप भी है। ऐसे में दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो इसे जल्दी से लिंक कर लीजिए, क्योंकि कई सारी चीजों का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है तो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार का फिर नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स ने 63,583 का ऑल टाइम हाई बनाया। निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को एक बार फिर नए रिकॉर्ड्स कायम किए। गौरतलब है दोस्तों कि इस दौरान सेंसेक्स 63,583.07 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले बुधवार को सेंसेक्स ने 63,303.01 का ऑल टाइम हाई बनाया था। दोस्तों आज सेंसेक्स 184 अंक की तेजी के साथ 63,284 के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही सेंसेक्स ने अपना नया क्लोजिंग हाई भी बनाया। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं 13 शेयरों में गिरावट रही। वहीं निफ्टी ने भी नया ऑल टाइम हाई और क्लोजिंग हाई बनाया। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,887.60 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले निफ्टी ने भी 30 नवंबर को ऑल टाइम हाई बनाया था। आज यह 54 अंक की तेजी के साथ 18,812 के स्तर पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई ने 3 सदस्यों वाली क्रिकेट सलाहकार समिति का किया गठन। टीम इंडिया के इन पूर्व खिलाड़ियों को मिली जगह। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 3 सदस्यों वाली क्रिकेट सलाहकार समिति का चयन कर लिया गया है। इसमें टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी अशोक मल्होत्रा को भी चुना गया है। उनके साथ जतिन पराजपे और सुलक्षणा नायक को भी शामिल किया गया। अशोक के साथ साथ सुलक्षणा और जतिन भी टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। हालांकि इन तीनों का इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा। बीसीसीआई ने सीएसी में अशोक और जतिन को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया, जबकि सुलक्षणा को रिटेन किया गया है। वह पहले भी इस कमेटी का हिस्सा थे। जतिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 4 वनडे मैच खेल चुके हैं। वे फर्स्ट क्लास मैचों में 95 पारियों में 3,964 रन बना चुके हैं। इस फॉर्मेट में जतिन ने 13 शतक और 15 अर्धशतक लगाए। वे लिस्ट ए के 44 मुकाबलों में 1,040 रन बना चुके हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म। 2 घंटे तक पूछे गए सवाल, बताया श्रद्धा का मोबाइल और कपड़े कहां फेंके। जी हां दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट खत्म हो चुका है। फोरेंसिक साइंस लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने श्रद्धा के मोबाइल और कपड़े कहां फेंके हैं इसकी भी जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस सुबह 8:40 पर आफ्ताब को लेकर रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल पहुंची, जहां टेस्ट से पहले उसकी सामान्य जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक टेस्ट 10 बजे शुरू हुआ और करीब 2 घंटे बाद खत्म हो गया। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने टेस्ट में पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। संजीव गुप्ता ने बताया कि नार्को टेस्ट के दौरान फोरेंसिक लैब, रोहिणी के साइकोलॉजिस्ट, फोटो एक्सपर्ट और अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टर मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। चीन में प्रोटेस्ट सर्च करने पर पोर्न दिख रहा, प्रदर्शनकारियों को शादी वर्दी में दबोच रहे, आंदोलन दबाने के लिए जिनपिंग की 3 स्ट्रेटजी। जी हां दोस्तों, चीन सरकार देश भर में चल रहे 33 साल में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है। चीन के बड़े शहरों में सादे ड्रेस में मौजूद पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों को किडनैप कर रहे हैं। चीन की सेंसरशिप मशीन भी एक्टिव हो गई है। उदम की और संगाई जैसे शब्दों को सेंसर कर दिया गया है। प्रोटेस्ट सर्च करने पर अश्लील फिल्मों से जुड़े लिंक दिख रहे हैं। चीन अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जीरो कोविड नीति के खिलाफ प्रदर्शन को दुनिया से छिपाने के लिए अश्लील बोट का इस्तेमाल कर रहा है। चीन में पिछले शुक्रवार से प्रदर्शन की शुरुआत के बाद से स्पैम अकाउंट्स की बहार आ गई है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप सोशल मीडिया पर चीन के बीजिंग या संगाई शहर में प्रोटेस्ट नाम डालेंगे तो उससे जुड़ी सूचना के बजाय आपको अश्लील फिल्मों के वीडियो लिंक दिखेंगे। साथ ही कई यूजर्स को कॉल गर्ल या एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़े बहुत सारे विज्ञापन दिखाई देंगे। ये सारे के सारे काम चीन की सरकार के द्वारा
द्वारा किए गए हैं ताकि कोई भी उनके खिलाफ कोई पोस्ट नहीं कर सके और ना ही कोई उनके खिलाफ पोस्ट को सर्च कर पाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेल अधिकारी के कहने पर मसाज और वीआईपी ट्रीटमेंट, सत्येंद्र जैन मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट में आई क्या क्या बातें। जी हां दोस्तों, सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल से जो वीडियो सामने आए हैं उससे उनसे चुनावी मौसम में बीजेपी को तो एक बड़ा मुद्दा मिल ही गया है। इसके अलावा जेल प्रशासन भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे क्या सच में सत्येंद्र जैन को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है? सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो की सच्चाई क्या है? अब इन सवालों के जवाब जांच कमेटी की रिपोर्ट में तलाशे जा रहे हैं। 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा सत्येंद्र जैन मामले में एक रिपोर्ट फाइनल कर ली गई है। इसमें विस्तृत रूप से हर बात की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सत्येंद्र जैन द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल किया गया था। उनकी तरफ से जेल के कई नियम तोड़े गए थे और उसी वजह से उन्हें कई वो सुविधाएं भी मिल रही थी जो दूसरे कैदियों को नहीं मिलती। जांच में यह भी सामने आया कि जेल में सत्येंद्र जैन की सर्विस में 5 कैदियों को लगाया गया था। इन सभी कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा ही सत्येंद्र जैन की सेवा करने के लिए कहा गया था। बड़ी बात यह है कि इन कैदियों द्वारा श्रद्धा भाव में सत्येंद्र जैन के लिए काम नहीं किया, बल्कि इन्हें इस बात का डर था कि अगर वो काम नहीं किएंगे तो जेल प्रशासन द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। उस डर की वजह से ही सत्येंद्र जैन को वो सेवाएं दी जा रही थी। जिन कैदियों को सत्येंद्र जैन की सेवा में लगाया गया था उनमें पोस्को आरोपी रिंकू, पोस्को आरोपी अफजर अली, मनीष, सोनू और दिलीप शामिल थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान सियासी और सैन्य नाकामी की ही नहीं, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी फेल होने की कहानी है 1971 की जंग। जी हां दोस्तों, 1971 में भारत के साथ जंग में पाकिस्तान सेना नाकामयाब रही या फिर राजनीतिक नेतृत्व फेल रहा। इस बात को लेकर पाकिस्तान का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व सीधे 2 धड़ों में बटा हुआ दिखता है। अपने रिटायरमेंट भाषण से पहले बाजवा ने 1971 में पाकिस्तान की शिकस्त को सेना की हार मानने से इनकार कर दिया था और इसे राजनीतिक नाकामी करार दी थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसे राजनीतिक नाकामी मानने से इनकार कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने इस हार को साफ सेना की नाकामी कहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वें स्थापना दिवस पर कराची में एक जलसे को संबोधित करते हुए बिलावल ने इसे भारी सैन्य विफलता कहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव फर्स्ट डे फेज में 59.24% मतदान हुआ, पिछली बार से 10% कम वोटिंग, सौराष्ट्र 42% पर सिमटा। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार शाम 5 बजे पूरी हो गई। इस तरह 19 जिलों की 89 सीटों के लिए मैदान में उतरे 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। पहले चरण में करीब 59% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। हालांकि अंतिम आंकड़े आने अभी बाकी हैं क्योंकि मतदान कैंप्स के अंदर मौजूद मतदाताओं की वोटिंग जारी है। दोस्तों, सौराष्ट्र कच्छ में सिर्फ 42% मतदान हुआ, वहीं दक्षिण गुजरात में 56% वोटिंग दर्ज की गई। इस तरह सौराष्ट्र में दक्षिण गुजरात के मुकाबले 14% कम वोटिंग हुई। यहां के 12 जिलों में सिर्फ मोरबी में ही 53.75% वोट पड़े हैं। बाकी के अन्य जिलों में अब तक 50% से भी कम वोटिंग हुई। इस तरह पाटीदार क्षेत्र में कम मतदान ने कैंडिडेट्स को असमंजस में डाल दिया है। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 79 सीटों में से भाजपा को 58 सीटें मिली थी पिछली बार, यानी कि 2017 में। कांग्रेस को 26 सीटें, बीटीपी को 2 सीटें और निर्दलीय को 3 सीटें नसीब हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हीरो की गाड़ी खरीदना महंगा हुआ, एटीएम में भी नया नियम आ गया, आज से बदल गए हैं 5 बड़े नियम। जी हां दोस्तों, 1 दिसंबर से देश भर में कई बदलाव हुए हैं। अब हीरो की गाड़ियां खरीदने से लेकर आपको एटीएम तक कई सारे नए नियमों का सामना करना पड़ेगा। तो जान लेते हैं। पहला है दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी गाड़ी खरीदना महंगा कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प की सारी गाड़ियां 1000 से लेकर 3000 रुपए तक महंगी हो गई है। वहीं दोस्तों पीएनबी एटीएम से पैसे निकालने का नियम भी अब बदल गया है। अब आपको एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए स्क्रीन पर ओटीपी भी टाइप करना होगा, यानी कि अगर आप एटीएम कार्ड में एटीएम डालते हैं अपना और पैसे निकालना चाहते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जब आप स्क्रीन पर लिखेंगे उसके बाद ही आप पैसे निकाल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति भवन अब 5 दिन हफ्ते में खुला रहेगा। अब आम लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के साथ साथ रविवार को भी विजिट करने यानी कि घूमने जा सकते हैं और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय को भी देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में इस बार भी कटौती नहीं की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर दिल्ली में 1053 रुपए, कोलकाता में 1080 रुपए,
मुंबई में 1052 रुपए, चेन्नई में 1068 रुपए में मिल रहा है। वहीं दोस्तों लगातार छठी बार से कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो रहा था, लेकिन इस बार 19 किलो वाले इस कमर्शियल नीले गैस सिलेंडर की रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो महीने की पहली तारीख को पेट्रोल डीजल के दाम भी एकदम शांत रहे, ना तो इनमें कोई बढ़ोतरी हुई और ना ही पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है, न्यूज ऐसी मिल रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, लेकिन फिर भी राष्ट्र राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है, जबकि डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजधानी भोपाल का है। भोपाल में 108 रुपए 65 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इसके बाद में जयपुर में 108 रुपए 48 पैसे में पेट्रोल मिल रहा है। डीजल की बात करें तो सबसे महंगा डीजल मुंबई में है। डीजल मुंबई में 94 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।